रात के सन्नाटे में जब गांव की कच्ची गलियों पर खामोशी का राज होता तो कहीं दूर खेतों में झींगरों की आवाजें गूंजती थीं। चिरागों की मध्यम रोशनी में मट्टी के मकान एक दूसरे से लिपटे से लगते, जैसे वक्त ने उन्हें एक ही दामन में बांध दिया हो। उन्हीं बस्तियों में एक नौजवान रहता था, यूसुफ। यूसुफ की पेशानी पर इल्म की जुस्तजू लिखी थी। उसके कमरे में पुरानी किताबों के ढेर थे। चिराग की लो के साथ साथ उसकी आंखें भी जलती रहतीं। कुरान की तफासीर, हदीस की किताबें, फिके की जिल्दें, मंतक और फलसफा के दफ्तर, सब कुछ उसने पढ़ा था। गांव वाले उसे देखकर अक्सर कहते, ये लड़का बड़ा आलम बनेगा। और यूसुफ भी यही समझता था कि इल्म ही हकीकत की आखिरी मंजिल है। मगर अंदर एक सवाल हमेशा जागता रहता, मेरे पास इल्म तो है, लेकिन सुकून कहाँ है? दिल क्यों खाली है? यूसुफ रातों को चिराग जलाए बैठा रहता। आंखों के नीचे स्याह हल्के बढ़ते जा रहे थे। वो बार बार अपनी किताबें खोलकर देखता, नोट्स बनाता, हवाला जात लिखता, मगर दिल में खला की वही सदा गूंजती। अक्सर वो सजदे में सर रखकर दुआ करता, या अल्लाह, मैंने तेरा कलाम पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद की, अक्ल की दलीलें भी सीखी, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। आखिर क्या कमी है? ये सवाल इसकी रूह को खा रहा था। एक दिन गांव के एक मुसाफिर ने खबर दी, पहाड़ के उस पार एक दरवेश रहते हैं। इनके पास जाने वाला दिल की रोशनी पाता है। वो किताबों से नहीं, दिल से इल्म देते हैं। यूसुफ का दिल चौंक उठा, शायद मेरे सवाल का जवाब वही दे। वो अगली सुबह फजर के बाद चल पड़ा। रास्ता तवील था, पथरीला और खामोश, मगर यूसुफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। कई घंटों के बाद वो पहाड़ की ढलवान पर पहुंचा, जहां एक पुराना सा हुजरा था। सामने बरगद का दरख्त झुका हुआ था और उसके नीचे एक दरवेश चटाई पर बैठे तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और बैठ गया। यूसुफ, हजरत, मैं बरसों से इल्म हासिल कर रहा हूँ। कुरान, हदीस, फिक़ह, फलसफा सब पढ़ डाला, लेकिन दिल खाली है। सुकून कहीं नहीं मिलता। मुझे हकीकत बताइए। दरवेश ने तस्बीह रोक दी। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे सदियों की खामोशी वहां बसी हो। दरवेश, बेटा, हकीकत किताबों में नहीं, सवालों में छुपी है। मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, अगर तुमने इसका जवाब पा लिया तो तुम्हारे दिल का दरवाजा खुल जाएगा। यूसुफ बेताबी से बोला, जी हजरत, पूछिए। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? ये सवाल यूसुफ के दिल पर बिजली की तरह गिरा। वो गुंग हो गया। कुछ लम्हे बाद उसके लब लरजने लगे। हजरत, सबसे पहले मैं अपनी माँ के कदम चूमूंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने कभी उनकी खिदमत का हक अदा नहीं किया। फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, उन सब से कहूंगा, अगर मैंने दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाऊंगा, रो रो कर कहूंगा, या रब, मुझे माफ़ कर दे। ये कहते हुए यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। दरवेश मुस्कुराए, बेटा, यही तो हकीकत है। जो कुछ तुम आखिरी दिन करना चाहते हो वही हर दिन करो। हकीकत किताबों में नहीं बल्कि अमल में है। यूसुफ पर जैसे पर्दा हट गया। बरसों की मेहनत, फलसफे, मंतिक, हवाला जात, सब एक लम्हे में मान पड़ गए। असल इल्म तो यही था कि जिंदगी को आखिरी दिन समझकर जिया जाए। यूसुफ घर आया तो माँ चौखट पर बैठी रोई काट रही थी। उसने पहली बार उनके कदम चूमे। माँ हैरान रह गई। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, बेटा, ये आंसू क्यों? यूसुफ, माँ जी, आज मुझे समझ आया है कि आपकी खिदमत ही मेरी जन्नत है। माँ ने दुआ दी, अल्लाह तेरा दिल हमेशा आबाद रखे। इस दुआ के साथ यूसुफ के दिल की खुश्की में पहली बार नमी उतर गई। अब यूसुफ अपने दोस्तों के पास गया, जिनसे कभी सख्त बात कही थी, उन सब से माफ़ी मांगी। लोग हैरान रह गए। यूसुफ, तुम तो आलिम हो, हमसे क्यों माफ़ी मांगते हो? यूसुफ मुस्कुराया, आलिम वो नहीं जो दलीलें जीते, बल्कि वो है जो दिल जीते। रात को यूसुफ तवील सजदे में गिर गया। उसके लबों से दुआ जारी थी। अब यूसुफ की जिंदगी बदल चुकी थी। वो गांव के यतीम बच्चों के साथ खेलता, बीमारों के पास जाता, भूखों को खाना खिलाता। लोग हैरान रहते, ये वही यूसुफ है जो सिर्फ किताबों में डूबा रहता था। यूसुफ कहता, किताब ने मुझे इल्म दिया, लेकिन बंदों ने मुझे हकीकत सिखाई। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। वो एक बाग में है जहां रोशनी ही रोशनी है। दरवेश वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा,
تم نے آخری سوال کا جواب پا لیا، اب تمہارا دل مکمل ہے۔ یوسف نے خواب میں سجدہ کیا اور آنکھ کھلنے پر دل میں سکون پایا۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم ضروری ہے مگر عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ بندوں کو معاف کرنا دل کو روشن کرتا ہے۔ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیو۔